नमस्कार। अच्छा, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सुनने में तो सब एक जैसा लगता है ना? लेकिन क्या एक विशाल एयरबस A380 और एक छोटे से सेस्ना प्लेन का मेंटेनेंस एक ही तरह से होता है? बिल्कुल नहीं। आज हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में उतरने वाले हैं, CR-145 और CAR-KO। तो सवाल ये है कि किसी को बड़े जेटलाइनर पर काम करना है या छोटे प्राइवेट प्लेन पर। देखिए, इसका जवाब ही आपकी पूरी करियर की यात्रा को एक दिशा देगा। और यकीन मानिए, ये सिर्फ साइज का खेल नहीं है, ये मेंटेनेंस की दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी के बारे में है। चलिए चीजों को आसान बनाते हैं। हम इस पूरे टॉपिक को इन 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। इसके अंत तक ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये दोनों रास्ते आखिर जाते कहाँ हैं। ठीक है, तो इन अलग अलग दुनियाओं में जाने से पहले चलिए पहले वो कॉमन ग्राउंड सेट करते हैं, वो नींव जिस पर भारत में हर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोफेशनल खड़ा होता है। तो ये सारा काम होता क्या है? ये होता है एक अप्रूव्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी AMO में। समझ लीजिए कि ये DGCA की तरफ से एक ऑफिशियल ठप्पा है, एक सील ऑफ अप्रूवल। मतलब यही वो जगह है जहां सारा असली काम होता है। और हर AMO ना दो अलग अलग रूल बुक्स के हिसाब से चलता है। एक तरफ है CAR 145 जो बड़े विशाल कमर्शियल जेट्स के लिए है, और दूसरी तरफ है CAR CAO जो छोटे नॉन कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट्स के लिए है। मतलब ये बिल्कुल सेब और संतरे जैसा है, एविएशन के दो बिल्कुल अलग फ्लेवर्स। तो चलिए इसको और ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों दुनियाओं में क्या है? वो एयरक्राफ्ट जिन पर काम किया जाता है। ये टेबल पिक्चर को एकदम क्लियर कर देता है। देखिए, एक तरफ CAR 145 है जो एविएशन के हैवी वेट्स को हैंडल करता है। सोचिए, एयरबस A320s, बोइंग 737s। और दूसरी तरफ है CAR-KO जो छोटे एयरक्राफ्ट्स जैसे ट्रेनिंग प्लेन्स और प्राइवेट जेट्स के लिए है। और एक इंटरेस्टिंग बात, CAR-KO सिर्फ मेंटेनेंस नहीं बल्कि एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट और रिव्यू सब कुछ एक साथ कंबाइन कर देता है। ओके, तो एयरक्राफ्ट्स की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम्स और आपके रोल पर कैसे असर डालता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, CAR 145 एक बड़े शहर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहां हर चीज के लिए अलग अलग एक्सपर्ट हैं। वहीं CAR CAO एक छोटे शहर का क्लिनिक है जहां एक ही डॉक्टर सब कुछ संभाल लेता है। दोनों ही जरूरी हैं, लेकिन काम करने का तरीका एकदम अलग है। CAR 145 की दुनिया में स्ट्रक्चर सब कुछ है। एक अकाउंटेबल मैनेजर होता है जो सबसे ऊपर है, फिर उसके नीचे क्वालिटी, सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए अलग अलग मैनेजर्स होते हैं। पूरा एक सिस्टम है, एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह, जहां हर किसी का रोल एकदम डिफाइंड होता है। लेकिन जब बात CARO की आती है तो यहाँ चीजें थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ का अकाउंटेबल मैनेजर एक से ज्यादा रोल निभा सकता है। हो सकता है वही क्वालिटी और मेंटेनेंस भी देख रहा हो। यहाँ मेन फोकस एफिशिएंसी और चीजों को सिंपल रखने पर होता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एकदम परफेक्ट। अब आते हैं उस बात पर जो रोज के काम में सबसे ज्यादा मैटर करेगी। यहाँ पता चलेगा कि जमीन पर असलियत में क्या फर्क है। यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। CAR 145 में एक पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम यानी SMS जरूरी होता है। ये एक कंप्लीट डिटेल्ड सेटअप है, जबकि CAR CAO में इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन चलता है। यहाँ फोकस ब्यूरोक्रेसी से ज्यादा ऑपरेशनल सेफ्टी पर होता है। और हाँ, अगर CAR 145 के रास्ते पर जा रहे हैं तो पेपर वर्क के पहाड़ के लिए तैयार रहिए। यहाँ सब कुछ एक्सटेंसिव, स्ट्रिक्ट और लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल पसंद है तो CAR CAO आपके लिए है। यहाँ सिर्फ जरूरी रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, फालतू का कुछ नहीं। और ये फर्क सिर्फ पेपर वर्क तक नहीं है, ये आपके वर्क स्पेस पर भी दिखता है। CAR 145 ऑर्गेनाइजेशंस के पास बड़े बड़े हैंगर्स, स्पेशल वर्कशॉप्स और टॉप क्लास कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट होते हैं। वहीं CAR-IO की दुनिया में फ्लेक्सिबिलिटी है। शेयर्ड या रेंटेड टूल्स भी चलते हैं, बस काम अच्छे से होना चाहिए। चलिए अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। ये सब आपके करियर के लिए क्या मायने रखता है? अब बात थोड़ी पर्सनल हो जाती है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनिए। CAR 145 में CAR 66 लाइसेंस होना ही चाहिए। इट्स नॉन नेगोशिएबल। साथ ही उस स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट की फॉर्मल टाइप ट्रेनिंग भी जरूरी है। लेकिन CAR-KO की दुनिया में
प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस और एक्सपीरियंस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। लाइसेंस हो तो अच्छा है, पर हैंड्स ऑन स्किल्स सबसे जरूरी है। ये कोट इस पूरी बात को परफेक्ट तरीके से समझाता है। कार 145 फॉर्मल क्वालिफिकेशंस पर बना है, कार CAO प्रूवन प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस पर बना है। मतलब दो बिल्कुल अलग सोच और दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। तो एक AME स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने दो रास्ते हैं। एक है कार 145 का पाथ, जहां फॉर्मल टाइप ट्रेनिंग और कार 66 लाइसेंस पर फोकस किया जाता है, और दूसरा है कार COA का पाथ, जहां ब्रॉड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाया जाता है और जनरल एविएशन एयरक्राफ्ट्स पर अपनी हैंड्स ऑन स्किल्स दिखाई जाती हैं। चॉइस आपकी है। तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब इसको समराइज करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सारा डिस्टिंक्शन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये टेबल ना सारी कहानी को एक झटके में बता देता है। कॉम्प्लेक्स वर्सेस नॉन कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट्स, एक्सटेंसिव वर्सेस सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, फुल SMS वर्सेस स्केल्ड SMS, ये हैं वो कोर डिफरेंसेस जो याद रखने हैं। और याद रखिए, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। इस फर्क को समझना आपके फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और करियर चॉइसेस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ बेहतर फिट होंगे। और अगर आपको विजुअल से चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती हैं तो ये बार चार्ट एकदम परफेक्ट है। कैर 14 में ब्यूरोक्रेटिक रिगर ज्यादा है लेकिन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कम है। वहीं कैर CAO में ठीक इसका उल्टा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, रिगर कम। दोनों दुनियाओं का अपने ट्रेड ऑफ है। तो अब आपने दोनों रास्ते देख लिए हैं। अब सवाल ये है कि आपको इनमें से कौन सा ज्यादा एक्साइट करता है। बड़े एयरलाइनर की